हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट अराइज स्टडीज़। मैं हूं आरपी यादव और आज अपन बात करेंगे फॉरेस्ट्री एमसीक्यू की सीरीज थर्ड की, जिसमें अपन ने लास्ट जो सीरीज़ 1 और 2 सीरीज़ जो पढ़ी थी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीरीज़ जो थर्ड है उसके क्वेश्चनों पे अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एमसीक्यू सीरीज थर्ड, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैविंग हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन द टोटल तेंदू लीव्स प्रोडक्शन इन द टोटल कंट्री। कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा में कंट्रीब्यूशन है कौन से स्टेट का है जो तेंदू लीव्स होती है, और उन तेंदू लीव्स का जो यूज़ होता है वो बीड़ी प्रोडक्शन में, जो लास्ट ईयर आपके प्री पीजी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से अपन बात कर रहे हैं कि इन सभी स्टेट में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन से स्टेट का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 45% अकेला किसका है? मध्य प्रदेश का। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो तेंदू लीव्स हैं उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? एमपी में हो रहा है। और टोटल जो प्रोडक्शन है 100% जो प्रोडक्शन है उसका 45% कंट्रीब्यूशन किसका है? आपके एमपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसको लोकल नेम इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है दैया, कुमारी, पोडू और राई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कुमारी। कुमारी किसका है? आपका टोगा जो कल्टीवेशन है उसका लोकल नेम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप इन 1906। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट था वो कहाँ एस्टेब्लिश या कहाँ सेटअप किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इनमें से देहरादून। ठीक है। तो फॉरेस्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ लोकेटेड है? देहरादून, जो कब बना था? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकल नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? लोकल नेम उसका क्या है? तो इसमें से जो आंसर है आपका लेडिंग, मिल्पा, चेन्ना और पोडू। तो इसमें से जो राइट आंसर है अमेरिका में क्या है? वो है आपका मिल्पा। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी इन जावा वाज फॉलोड बाई। यानी कि जो स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी है, किसी प्रकार की एक गाइडलाइन है, वो किससे रिलेटेड है और वो कहाँ पे यूज़ ली जाती है? ठीक है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप इन सेटअप बाई ब्रैंडीज। यानी कि जो ब्रैंडीज नामक साइंटिस्ट था उसने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसको सेटअप कब किया? यानी कौन सी ईस्वी में, कौन सी सन में उसको एस्टेब्लिश किया, सेटअप किया? तो इसका जो आंसर है वो कितना है? 1864। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Who among the following was the first इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एसईएफ में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पहला जो आपका इंस्पेक्टर जनरल था फॉरेस्ट का वो कौन था? तो यहाँ पे जो ब्रैंडीज है, डी ब्रैंडीज जो अपन पढ़ते हैं, जिसने फॉरेस्ट्री को, आपका जो टोगा कल्टीवेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया आपके इंडिया में, तो वही कौन सा है? डायड्रिच ब्रैंडीज। तो आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट 1870 एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉल्ड बेस्ट फॉरेस्ट। सबसे बेस्ट फॉरेस्ट किसको बताया गया इनमें से? तो इसका राइट आंसर है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? एक ऐसा एरिया जिसको गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इस जो एरिया है इसकी जो गाइडलाइन है, इसकी जो कटाई है, इसका जो डेवलपमेंट है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल जो है होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं अपन? रिजर्व फॉरेस्ट, जिसका अपन डिटेल में स्टडी कहाँ करते हैं? आपके चैप्टर नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज द इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप। तो कहाँ पे किया गया? आपके देहरादून में, जो कब किया गया? 1906। क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। व्हेन द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च वाज, अच्छा ये 2 क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुए हैं, चलो कोई ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स
फ्लो अक्रॉस बाल्स्टर ईस्ट टू वेस्ट, इनमें से कौन सी जो है वो नदी जो है कहाँ से अपोजिट साइड में अक्रॉस बास्टर ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट जो है बहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपका, इंद्रावती। तो इंद्रावती नदी जो है वो ईस्ट टू वेस्ट में बहती है। तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल देखना है, वाइल्ड लाइफ में से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। विच फॉरेस्ट कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया सेंट ए पिटिशन अगेंस्ट स्टॉपिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन 1892, यानी कि ऐसी कौन सी अर्जी सेंड की गई जिसके किसके लिए की गई, जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको रोकने के लिए। क्योंकि अगर अपन बात करें बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या होता है, आपका डिफोरेस्टेशन को क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही अपन बात करें तो जो सोयल का लॉस होता है उसमें एज वेल एज कैसा होता है, एक तो उसका जो न्यूट्रिटिव लॉस लगातार होता रहता है। दूसरी चीज अपन बात करें डिफोरेस्टेशन से आपका जो फॉरेस्ट एरिया है उसको क्लियर कर दिया जाएगा, तो उसमें उस सोइल में इरोजन की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी। तो इसी को रोकने के लिए जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है उसने सेंट्रल इंडिया को एक पिटीशन सेंड की कि आपका 1892 में कि इसको रोका जाए। तो वो किसने की, बाई गस ने। अकॉर्डिंग टू 1878 Act, which of the following category of the forest is considered as the best on the basis of their utility? तो यूटिलिटी के आधार पे भी आपका जो फॉरेस्ट है वो किसको बेस्ट बताया गया, रिजर्व फॉरेस्ट का। ठीक है, कई प्रकार के फॉरेस्ट मैंने आपको बताए, तो उसमें रिजर्व फॉरेस्ट है। अभी तक जितने भी जो कैटेगरीज दी गई है उसमें सबसे बेस्ट किसको बताया जा रहा है, आपका रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट को आपको डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करना है। आगे है कॉलोनियल रूल्स कंसिडर्ड फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव बिकॉज, यानी कि कुछ रूल्स थे कॉलोनियल रूल्स जिनके द्वारा फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव बताया गया है। वैसे कि जैसे कि अपन बात करें आपका जो पर्पज है उसके अकॉर्डिंग तो क्या है, ये प्रोडक्टिव है, लेकिन कॉलोनियल जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव बताया गया। उसका रीजन क्या था, तो ऑप्शन दिए गए हैं, द फॉरेस्ट आर नॉट फिट फॉर हैबिटेशन, तो ये भी क्या है, रॉन्ग। फॉरेस्ट ओनली हैव नेचुरल ग्रोथ ऑफ द ट्री, ये भी गलत बात है। फॉरेस्ट डिड नॉट यील्ड रेवेन्यू टू इनहांस इनकम ऑफ द स्टेट, तो ये इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि फॉरेस्ट जो है स्टेट का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसमें किसी प्रकार की इनकम जो है वो क्रिएट या जनरेट करने का साधन नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉलोनियल रूल। उसके बाद में है डी ब्रेंडीज वॉज द, डी ब्रेंडीज क्या थे, इनमें से कौन सा थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फाउंडर ऑफ फॉरेस्ट सोसाइटी, तो वो क्या थे, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल, यानी क्या थे वो आईजी थे, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, कौन थे, डार्ड्रिच ब्रेंडीज, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट टू सेटिस्फाई देयर फॉलोइंग नीड्स, विलेजर्स जो होते हैं उनको फॉरेस्ट से क्या नीड होती है, उनकी क्या बेसिक नीड होती है। ऑप्शन दिए गए हैं फ्यूल, फोडर और शेल्टर। ठीक है, दूसरा आंसर है इसका फ्यूल, फोडर एंड फ्रूट, तो क्या चाहिए इसको, ट्रिपल एफ। तो यहाँ पे फ्यूल, फोडर और फ्रूट जो है इन आपके ग्रामीण इलाके होते हैं उन लोगों की क्या होती है, बेसिक नीड होती है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, जावा इज फेमस फॉर, तो जावा जो है एक प्रकार से किसके लिए फेमस है, एक जगह है किसके लिए फेमस है, जैसे कि आप पढ़ते हो जावानिका, जैपोनिका, तो इसी प्रकार एक जगह है तो राइस प्रोडक्शन के लिए क्या है आपका फेमस है। नेक्स्ट है द लोकल नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, जब मैंने आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ाया था तो उसमें सारे निकनेम या लोकल नेम जो है आपको बताए थे, तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन डाला गया है और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, इसका ये लोडेंग, क्या होगा इसका, साउथ ईस्ट कौन सी जगह पूछ रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में क्या बोलते हैं इसको, लोडांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडर प्लैंक्स ले अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स टू होल्ड दीज ट्रैक्स इन द पोजीशन और कॉल्ड, यानी रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उनको होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर अपन वुड की लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्लीपर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द विच टाइप ऑफ ट्री वाज द प्रिफरेड फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी किस प्रकार का जो फॉरेस्ट है वो प्लांट है वो प्रिफर्ड किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसका जो नेक्स्ट जो राइट आंसर है वो क्या है, फॉरेस्ट हैविंग ट्रीज सुटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड रेलवेज। तो इस प्रकार के अपन ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट प्लांट है वो सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कंसिस्टिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोंड फॉरेस्ट कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो गोंड फॉरेस्ट हैं वो कहाँ बिलोंग करते हैं, कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे आपका डोमिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो कहाँ पे है आपका जो FRI है, ठीक है, तो कहाँ पे है, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 500 डिफरेंट प्लांट स्पीसीज कैन बी फाउंड इन वन फॉरेस्ट पैचेज। तो ऐसा कौन सा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे 500 फॉरेस्ट की अलग अलग स्पीसीज एक ही जगह है वो देखने को मिलती है। तो अमेज़न जो फॉरेस्ट है, अमेज़न जंगल जिनको फॉरेस्ट का या फिर जो पृथ्वी है उसके फेफड़े भी कहे जाते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ। द मोस्ट डिलेंट्रेस इफेक्ट ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भयंकर अपन बोल सकते हैं वो इफेक्ट क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। तो यहाँ पे देखिए एनिमल डिस्टर्बेंस, पुअर फैमिली इनकम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोइल लॉस। सबसे ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है वाटर और विंड इरोजन के द्वारा सोइल का लॉस होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के द्वारा। आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेलिंग मैड इन द इमेच्योर स्टैंड फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग ग्रोथ एंड फॉर्म ऑफ द ट्री इज टर्म्ड एज। ट्री जो है उसकी शेप या उसकी फॉर्म को इंक्रीज करने के लिए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो हेडिंग बैक, प्रोनिंग और थिनिंग। तो थिनिंग वगैरह क्या होता है कि अपन जितनी थिनिंग करेंगे तो इससे जो आपका टिम्बर है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। साथ ही अपन बात करें स्टेम जो होता है उसका डायमीटर इंक्रीज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट हैव इवन एज ट्री। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको थोड़ा सा डिटेल से अपन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है विच टाइप फॉरेस्ट हैव इवन एज ट्री, यानी इवन एज ट्री यानी कि समान एज वाले जो ट्री कौन से फॉरेस्ट में। जब आपको पढ़ाया था मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर एज, तो एज के अनुसार आपके इवन एज और अनइवन एज वाले जो फॉरेस्ट थे तो उनमें अगर अपन बात करें तो इनमें जो इवन एज ट्री है वो किस प्रकार के फॉरेस्ट में मौजूद होंगे। तो यहाँ पे देखिए अनइवन जो है आपका फॉरेस्ट और इवन एज। तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा आपका, इवन एज्ड फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको कि जब आपके कई सारे प्लांट्स वहाँ पे मौजूद है और उनकी सभी की एज जो है वो समान होना पॉसिबल नहीं है अगर वो नेचुरल फॉरेस्ट है तो, ठीक है। नेचुरल फॉरेस्ट में कभी भी किसी भी प्लांट यानी सभी प्लांट्स की एज समान नहीं होगी। जब आपको देखने को मिले कि सभी की एज क्या है, अप्रोक्सीमेटली समान है, सिमिलर है, तो वहाँ पे उस फॉरेस्ट का टाइप क्या होगा, वो फॉरेस्ट कभी भी नेचुरल फॉरेस्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, मैन मेड फॉरेस्ट। यानी कि अपन सेम एज के प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं, तभी किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको सेम एज के या इवन एज के फॉरेस्ट है वो मिलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इवन एज का फॉरेस्ट कैसा होगा, मैन मेड फॉरेस्ट होगा, नेचुरल फॉरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए विलेज फॉरेस्ट इज ए स्टेट फॉरेस्ट असाइंड टू ए विलेज कम्युनिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर। यानी कि चैप्टर वाला आपको क्लियर ही करना पड़ेगा कि कौन से फॉरेस्ट की कैटेगरी, जिसमें अपन ने बात की थी आपका प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट था, दूसरा आपका कौन सा था, आपका रिजर्व फॉरेस्ट था, और यहाँ पे पूछ रहा है आपको विलेज फॉरेस्ट। तो विलेज फॉरेस्ट ये सभी जो अपन किस प्रोविजन के अंतर्गत, किस चैप्टर के अंतर्गत इसकी जो गाइडलाइन है वो स्टडी करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो चैप्टर नंबर 3 में। तो 3rd नंबर का जो चैप्टर है
फॉरेस्ट जो एक्ट है आपका 1927, उसमें अपन किसकी डिटेल स्टडी करते हैं, विलेज फॉरेस्ट की। और विलेज फॉरेस्ट क्या होता है कि एक स्टेट फॉरेस्ट का टाइप होता है जिसमें कम्युनिटी जो होती है उसके द्वारा किसी विलेज की किसी खाली जगह पे उसका डेवलपमेंट किया जाता है। तो इसको आपको डिटेल से स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ तेंदू लीव्स इन इंडिया इज अबाउट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेंदू जो लीव्स होती है उनका एनुअल प्रोडक्शन कितना होता है इंडिया में। और जैसा कि अपन बात कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो मध्य प्रदेश का है, और वो कितना है, टोटल प्रोडक्शन का 45% किसका है, आपका एमपी का अकेले का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पूछ रहा है कि टोटल एनुअल प्रोडक्शन कितना है, तो ये यहाँ आंसर जो है आपका 90,000 टन जो है वो इसका राइट आंसर है। तो 90,000 टन जो एनुअल प्रोडक्शन है किसका है, तेंदू लीव्स का, और इनमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, और इसका यूज किस में होता है, बीड़ी प्रोडक्शन में। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बीड़ी बनाने के लिए अपन तेंदू लीव्स है वो यूज़ कर रहे हैं। अपना बाकी है चैप्टर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उसमें अपन डिटेल से कौन सी प्लांट स्पीसीज से कौन सा प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है वो अपन जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द बेस्ट रिजल्ट व्हाट शुड बी डायरेक्शन इज द बेस्ट राइजिंग विंड ब्रेक्स। विंड ब्रेक्स आप किस डायरेक्शन में लगाए ताकि बेस्ट से बेस्ट आपको रिजल्ट मिले। अब देखिए रिजल्ट की अगर अपन बात करें तो रिजल्ट का मतलब यहाँ पे अपन विंड ब्रेक्स जो है एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में लगाते हैं जिसका टारगेट होता है कि आपकी जो मैन क्रॉप है उसको हाई विंड वेलोसिटी से या क्रॉप लॉगिंग जो है उससे बचाया जा सके। तो किस डायरेक्शन में अपन लगाएंगे तब जब आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो 100% क्या होंगे, सही होंगे। तो इसमें नॉर्थ साउथ अपन लगाते हैं, जनरली कैसा लगाते हैं, नॉर्थ टू साउथ लगाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो होती है इसी साइड से जो आपकी गर्म हॉट विंड जो है वो भी आती है, तो इनको रोकने के लिए अपना विंड ब्रेक्स है वो बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड फॉरेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो ये तो आपको पता है कि किस लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और जिसका मतलब होता है विच मीन्स आउटसाइड फ्रॉम द विलेज बाउंड्री। विलेज बाउंड्री की आउटसाइड में अगर अपन नॉन क्रॉप्ड एरिया में किसी प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा संख्या में अगर अपन ग्रो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट यहाँ पूछ रहा है कि फॉरेस्ट किस वर्ड से बना है। ऑप्शन दिए गए हैं ओवरिस, इरिस, फ्लोरिस और फोरिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 4th नंबर का फोरिस, जिसका मतलब होता है आउटसाइड फ्रॉम द विलेज बाउंड्री। और ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और यहाँ पे अपन बात कर चुके हैं 30 क्वेश्चंस की, और यही क्वेश्चन जो आपके टोटल कितने हो गए, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। और लगभग सारे टॉपिक्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो अपन क्लियर कर चुके हैं। और अपन नेक्स्ट जो सीरीज होगी उसमें और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे। साथ ही आपका जो उत्साह और आपकी जो लगन है उसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट जो है आपको टेस्ट सीरीज में और आपके जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आप उत्साह से उसको दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपका रिजल्ट है वो 100% ही आएगा। तो आप लगे रहिए इसी प्रकार की स्टडी में। साथ ही किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लगातार इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, वो डिमांड करते हैं कि सर इस चैप्टर पे वीडियो बनाइए, या वो जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है किसी भी प्रकार का, किसी भी सब्जेक्ट का, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस पर उचित स्टडी मटेरियल के साथ वो टॉपिक आपका प्रिपेयर या सही करवा सकूँ। धन्यवाद।